नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जय महादेव। आज फिर डीआई के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 नंबर आपको पाने हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए डीआई सामने दिया हुआ है, सारणी का डीआई है। क्वेश्चन क्या है, डीआई को बहुत कायदे से पढ़ना होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे व्हीट, राइस और बरेली और अदर, मतलब कि गेहूं, चावल, जौ और अदर मिनरल्स। ठीक, और यहाँ पर ईयर से दिया हुआ 1999, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004। इसके अलग अलग प्रोडक्शन दिए हुए हैं कि इस ईयर में इतना मतलब उत्पादन हुआ है, इस ईयर में इतना उत्पादन हुआ है, इस ईयर में ये सब दिया हुआ है। डीआई क्लियर हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2002 से 2003 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा। हमने कहा था प्रतिशत के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर आपको याद हो कि ऊपर रिजल्ट लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। आप बढ़ने की बात कर रहा है तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। 2002 से 2003 की बात कर रहा है, जौ की बात कर रहा है, तो जौ ये है दिया हुआ है आपका। और 2003 से ये है आपका 2002 से 2003 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए ये हो गया आपका इस वर्ष और पिछले वर्ष का ये हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। कितना बढ़ा, बढ़ने का मतलब प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 2002 से 2003 में 380 दिया हुआ है, तो 380 हो गया माइनस का 320 हो गया। किससे पूछ रहा, पिछले का मतलब 320 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये इनटू परसेंटेज निकालते समय परसेंटेज से काट दिया। इसको अप्रॉक्स में अगर करते हैं तो कंडीशंस में देखिए 380 में से 320 घटाइए, कितना बचा है, जल्दी जल्दी बोलो। 320 गुणे 100, और ये अप्रॉक्स में वैल्यू जो है आ गई आपकी 18.7%। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन को जरा फिर से क्लियर से जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1999 से 2001 से 2003 से 2004 तक की अवधि में कुल पैदावार की बात कर रहा है। मतलब 1999 से स्टार्ट किया गया 214 तक। देखिए टोटल निकालना होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कंडीशंस में देखिए कितना हो जाएगा आपका 3700 हो जाएगा। इसको जोड़िए, राइस को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। जौ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800 हो गया। और अदर को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा 24। टोटल की बात कर रहा है। टोटल का मतलब सबको जोड़ देना है। टोटल क्या मतलब, टोटल देखो बेटा कितना है, देखो 3700 प्लस 2000 प्लस 1800 प्लस 2400। टोटल जोड़िए जल्दी फटाफट। देखिए 37 2 29 और 18 3 24 3 कितना हो गया, जल्दी बोलो बेटा। टोटल हो गया हमारे पास 9900। ठीक, अब किसकी बात कर रहा है, गेहूं कह रहा है कि कुल पैदावार का x% गेहूं के पैदावार है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना बेटा, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या, गेहूं की पैदावार देखो कितनी है टोटल बेटा, देखो जल्दी कितना 3700 है बेटा। टोटल कितना है बेटा 9900 इंटू परसेंटेज निकाल के 100 से गुणा कर दीजिए। इसको काटिए, अप्रॉक्स में इसका आंसर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। कंडीशंस में कितना है 37.4% आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बेटा। अप्रॉक्स में इसका आंसर आ गया 37.4%। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। कि 2003 से 2004 में किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2003 और 4 की बात कर रहा हूं। 2003 में देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 100 बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ गया 160 बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया 10 इधर हो गया 30 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखिए 190 बढ़ रहा। तो आप इस कंडीशंस में देख रहे हैं राइस बढ़ रहा है और आपका अदर वाला बढ़ रहा। तो आप इसका परसेंटेज निकालिए कि देखिए कौन सा अप्रॉक्स में कंडीशंस है। यहाँ पर कंडीशंस है, यहाँ पर की कंडीशन, हाँ ठीक। फिर कंडीशंस में इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि कंडीशंस में अगर बढ़ने की बात करते हैं तो 2003-4 की बात करते हैं तो इसमें बढ़ रहा और इसमें बढ़ रहा। चलिए कैलकुलेट करिए जल्दी फटाफट। इनके बीच का अंतर कितना बेटा, देखो 160 आ गया।
और किसके अप्रॉक्स कह रहा है, 400 की बात कर रहा है, 400 हो गया 400, ठीक, इनटू 100%। ये राइस का है आपका, किसका है, राइस का परसेंटेज है। राइस का परसेंटेज निकालिए, अप्रॉक्स में कितना हो गया आपका, देखिए 0 से 0 कट गया, इससे काट दिए, कितना हो गया, लगभग आपका 40% हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से मिनरल की बात करते हैं, तो मिनरल में देखिए कितना है, 500, यहाँ 500 है, यहाँ पर कितने, इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेयर करिए 690 और 500 का अंतर निकालिए, कितने का आएगा बेटा, जल्दी बोलो, अदर वाले में, अदर वाले में जल्दी बोलो। 500 में से 690 घटाओगे 190 हो गया, बटे कितना हो गया, 500 हो गया इंटू 100 हो गया, 0 से 0 काट दीजिए इसको, ठीक, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गया आपका, बचा 4, मतलब कि 38% लगभग हो गया। तो देखिए कौन सा बढ़ा बेटा, राइस का बढ़ा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन आपका ए हो गया, राइस वाला हो गया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा बढ़ रहा, ठीक। क्या कह रहा है कि समझिए, तो आप देखिए कह रहा है कि इन वर्षों में चावल की औसत पैदावार तथा जौ की औसत पैदावार का अंतर ज्ञात करना, औसत बताना, औसत का मतलब कुल जोड़ना है और जितने साल होते हैं उससे भाग दे देते हैं। आप देखिए 5 साल है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड करना है, किसकी बात कर रहा है बेटा, औसत चावल की बात कर रहा है, चावल कितना है, 200 है बेटा, देखो जल्दी बताओ, 2000 को 5 से डिवाइड करो, माइनस जौ का कितना है बेटा, 1800 बटे 5। अब इसको काटिए जल्दी फटाफट काटिए, इसको काटिए तो कितना हो गया आपका 400, माइनस का कितना हो गया 300, मतलब कितना हो गया 40 मिलियन टन हो गया, क्योंकि टन में दिया हुआ है टेबल में, ठीक। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सांडली के क्वेश्चन आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर एक पार्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, नेक्स्ट डीआई देखिए फटाफट जरा, चलिए नेक्स्ट डीआई देखिए, यहाँ पर कार का प्रोडक्शन दिया हुआ है, अलग अलग साल दिया हुआ है, टाइप इधर दिया हुआ PQRST दिया हुआ है, यहाँ टोटल दिया हुआ, ये सन दिया 1979 1990 1991 92 93 94 और टोटल इसका दिया हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर है, पूरे का औसत निकालना, पूरे का औसत देखो, टोटल कितना दिया बेटा, टोटल 476, तो इसका औसत निकाल दीजिए, औसत का मतलब समझ ही रहे हैं, औसत हो गया 476 हो गया, 476 और कितने टाइप के है जरा ध्यान से देखिए, कंडीशन कितने साल है, देखो 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दीजिए, औसत निकल गया, औसत कितना आ गया, अप्रॉक्स में आपका 80 आ गया। आप कह रहा है कि किसके बराबर है, 80 जरा देखिए किसके बराबर है, आप जरा ध्यान से देखिए, 80 किस सन के बराबर है, जल्दी बोलिए जल्दी बराबर, 1999, मतलब इसका ऑप्शन कितना, ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन हो गया तीसरा, मतलब 1999 इसका आंसर हो गया, 1999 में टोटल औसत का उसके औसत के बराबर है, मतलब टोटल के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी फटाफट देखिए बेटा, देखते रहिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट कहता है उत्पादन के किस वर्ष में P और Q के कारों का कुल उत्पादन R और S के प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के बराबर है, मतलब P और Q की बात कर रहा, P और Q को जोड़िए और हर साल जोड़िए, उस कंडीशंस में देखिए जोड़ते रहिए, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, PQ हो गया आपका, R और S हो गया, PQ की बात कर रहा, PQ ये है आपकी कंडीशंस में, और PQ को जोड़िए जरा जल्दी बेटा, PQ 8 और 16 हो गया, ठीक बेटा, कितना हो गया कंडीशंस में 8 और 16 कितना हो गया 24 हो गया। फिर उसके बाद कंडीशंस में फिर नेक्स्ट वाले में कितना है जरा ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट वाले में कंडीशंस है आपका, और उसके कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए बेटा, जल्दी देखिए फटाफट, PQ हो गया, फिर R और S की बात कर रहा, R और S हो गया, R और S ये हो गया, कितना हो गया बेटा, देखो जल्दी फटाफट, 24 + 4 कितना हो गया आपका 28 हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद कंडीशंस में नेक्स्ट मतलब क्योंकि हर साल का बताना है, PQ और RS का बताना है, तो PQ और RS जोड़िए जल्दी फटाफट, जोड़िए फटाफट, देखिए यहाँ पे कितना है 20 और 10 30 हो गया, कितना हो गया 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशंस में देखिए कितना हो गया 17 और 6 हो गया, 17 + 6 कितना हो गया 23 हो गया।
फिर नेक्स्ट कंडीशंस में क्या है जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट 16 और 14, 16 प्लस 14 हो गया, कितना हो गया बेटा 30 हो गया। फिर उसी में नेक्स्ट वाले में देखिए 16 और 10 हो गया, कितना हो गया 16 और 10 हो गया है, कितना हो गया बेटा आपका 26। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट ईयर में 17 और 12, 17 12, 17 12, 17 12, कितना हो गया बेटा जल्दी बोलो 29 हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वाले में इसको 13 और 20, कितना हो गया 13 प्लस 20 कितना हो गया 33 हो गया बेटा। ठीक इसी तरीके से कंडीशंस में हो गया कि 13 और 20 कितना हो गया आपका 13 20 33 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट ईयर में आइए, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में कितना है जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आ गया आपका 13 20, यहाँ पर कितना हो गया कि आपकी कंडीशंस में है कि 21 और 12, 21 और 12 जोड़ी 21 प्लस 12 कितना हो गया 33 हो गया। फिर इसी साल उसका देखिए 21 और 12 के बाद 13 और 20, 13 और प्लस 20 कितना हो गया आपका 21 12 13 20 हो गया आपका, कितना हो गया बेटा 33 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 13 20 सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है 15 और 16 होना चाहिए, सॉरी 15 और 16 कितना होना चाहिए बेटा 15 प्लस 16, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितना हो गया 31 हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले में देखिए 6 प्लस 14 कितना हो गया आपका 20 हो गया। यहाँ कितना हो गया 8 प्लस 31 हो गया, कितना हो गया बेटा जल्दी बोलो जल्दी। आप कह रहा है किस साल बराबर, देखिए किसी साल पर, यहाँ 24 तो 28, यहाँ 30 तो यहाँ 23, यहाँ 30 तो 26, यहाँ 29 तो 31, यहाँ 33 तो 33। मुझे उम्मीद है तो ऑप्शन में जरा कंडीशन देखिए कि यहाँ पर जो बराबर की कंडीशंस आ गई है वो कौन से कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्पादन किस वर्ष में P और Q के कारों का कुल उत्पादन R और S के कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। तो आप अगर देखें तो ये कंडीशंस इसमें किस साल की है आपका 89 90 91 92 हो गया 93 में देखो 21 और इसको जोड़ते हैं तो 33 होता है, इसको जोड़ते हैं तो 33, मतलब कि हमारे पास कंडीशंस जो है वो कौन सा है 1993 का, मतलब ऑप्शन मतलब आंसर होना चाहिए 1993। और ऑप्शन में जरा देखिए 1993 दिया हुआ है, 1993 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे नन ऑफ दीज लिखेंगे, मतलब कि डी वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा डी, क्योंकि बराबर 1993 में दिखा रहा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट फिर देखिए देखते रहो बेटा देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो, कह रहा है कि क्वेश्चन में 1993 सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन का 25% उत्पादन वाले कारों को कौन सी है, मतलब कि कुल उत्पादन का 25% निकालने के बाद कौन सा उसके बराबर वैल्यूज आ रही है ये पूछ रहा। तो जब पहले कंडीशंस में पहले 25% कुल उत्पादन का 25% निकालो, कुल उत्पादन का 25% निकालो बेटा, कुल उत्पादन का किस सन की बात कर रहा बेटा, किस सन की बात कर रहा बेटा 1993 में कुल उत्पादन कितना 80 का पहले हम क्या निकाले 25% निकालो बेटा। चलो काटो बेटा काटो, 25 चौके कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20 आया। अब जरा ध्यान से देखो कि किस कंडीशंस में 20 है, किस ऑप्शन में मतलब किस साल 20 दिख रहा है। कंडीशंस में जरा ध्यान से देखो कि एस में है ऑप्शन ए, एस है, आर है, क्यू है और पी है। तो किस कंडीशन मतलब कौन से 25 उत्पादन वाले कार कौन सी थी, 25% उत्पादन वाली कार बेटा बोलो, ऑप्शन बोलो बेटा, ऑप्शन बोलो बेटा, ऑप्शन की कंडीशन से बताओ बेटा, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट बोलो बेटा। वो 1900 उस कंडीशंस में जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। तो कौन सा दिख रहा है यहाँ पर 1993 में 20%, ये है आपका 20, मतलब 20 टन मतलब 20 प्रोडक्शन आ रहा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन में हमारा आंसर कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा एस हो गया। कौन सा हो गया बेटा एस देखो 20%, इसका 25% निकाला 20 आया तो 20 यही दिख रहा। तो इसका मतलब एस ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा एस हो गया। चलिए पहला ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
क्वेश्चन में क्या कहता है 1992 में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितना प्रतिशत था, प्रतिशत की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 में सभी प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, सभी प्रकार 1992 की बात करते हैं। कुल उत्पादन कितना 90 सॉरी कुल उत्पादन कितना है 90 और 91 में सॉरी और 91 में कितना है 91 में कितना 75 कितना है बेटा 75। अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत का मतलब क्या, ध्यान से देखिए 90 में से 75 घटाइए बटे किसके सापेक्ष बोल रहा है 75, पिछले वर्ष की बात कर रहा है 100, तो कितना हो गया आपका 15 में से सॉरी 90 में से 75 गया कितना 15 बटे कितना हो गया 75 इंटू 100, इसको इससे काट दीजिए जो 25 15 पंजे 75, इसको काटिए तो कितना हो गया 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा 20 ऑप्शन कौन सा दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है। कौन सा दिया बेटा दूसरा ऑप्शन, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन हो गया 20%। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं पाई चार्ट वाले क्वेश्चन डीआई पर, पाई चार्ट के ये चलिए पाई चार्ट वाले, पाई चार्ट का मतलब होता है एक सर्किल में बना हुआ, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक परसेंटेज से पूछते हैं, एक डिग्री से पूछते हैं। अब इस कंडीशंस में क्या है कि जैसे टोटल वैल्यू, थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा कि इसको पाई चार्ट वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन, क्योंकि 100% होता है ये टोटल वैल्यू, तो उसको कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर जो डीआई दिया हुआ वो कह रहा है कि मासिक आय आपका 33,650 रुपए है, उसकी जो मासिक आय है 33,000, वो खर्च ये एक्सपेंस दिया हुआ है कि इस पर खर्च कर रहा है। ए 25% खर्च कर रहा है भोजन पर, बी 18% खर्च कर रहा है किराए पर, सी 9% खर्च कर रहा है मनोरंजन पर, ठीक, डी शिक्षा पर 23% खर्च कर रहा, ई 13% खर्च कर रहा, एफ जो 12% खर्च कर रहा, भविष्य निधि बचत की स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है 13%। मुझे उम्मीद है डीआई समझ में आ गया। अब परसेंटेज से कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जो ये मासिक आय दिया हुआ है ये 100% के बराबर हमेशा माना जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 100% के बराबर, टोटल 100% है तो 100% की वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं कि 100% बराबर 33,650 हो गया। ये हम एक मतलब उसको मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 33% के बराबर। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पाते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि घर का प्रति माह किराया कितना है, मतलब कि घर पर कितना किराया दे रहा है, किराए की बात कर रहे देखो 18% की बात, 100% का मान कितना है 33,650। बस कैलकुलेट करते चले जाइए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है कि इस कंडीशंस में कि घर का प्रति माह किराया है, प्रति माह किराया मतलब 100% का मान कितना दिया होगा बेटा 33,650 हो गया। 1% का मान कितना दिया 33,650 बटे 100। किसके बारे में पूछ रहा है, किराया कितना परसेंट है 18%, तो 18% का मान कितना होगा 18% निकाल दीजिए 33,650 बटे 100 गुणे 18%। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको कैंसिल करने पे इसकी कंडीशंस क्या होगी, जरा वैल्यूज क्या होगी, जरा 6057 आएगा। इसका ऑप्शन में कौन सा दिया होगा, ऑप्शन कौन सा दिया, जल्दी बोलो बेटा, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 60 है मतलब 6057। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया, इतना वो किराया दे रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देख, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब। कह रहा है भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी, भविष्य निधि खाते में, भविष्य निधि ये दिया हुआ है कितना परसेंट है 12% दिया हुआ है। सेम काम वही कंडीशन जो अभी हमने बताया था। आपका 100% का मान कितना है बेटा 33,650 हो गया। 1% का मान कितना बेटा, जल्दी बोलो बेटा 33,650 बटे 100। किसके बारे में, भविष्य निधि कितना दिया हुआ बेटा 12% का मान कितना हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है 33,650 बटे 100 इंटू क्या है आपका 12%, और इसको कैलकुलेट करिए जल्दी फटाफट कैलकुलेट करिए, तो ये वैल्यू जो आएगी 48456 आ गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा 48 48456 किसमें आंसर है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी फटाफट, कितना ऑप्शन 1 पहला वाला ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा क्वेश्चन में कि भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान
के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचत ज्ञात कीजिए, मतलब बचा हुआ पार्ट निकालना है। तो देखो 100% तो टोटल मान लेते हैं और उसमें से किसकी बात कर रहा है, भविष्य निधि। भविष्य निधि में कितना है बेटा 12% प्लस किराए पे कितना, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, किराया। किराए पे कितना है बेटा 18%। जरा घटा के देखो कितना परसेंट बचा, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट, कितना परसेंट बचा बेटा 12 18 30 हो गया, मतलब 70% की बचत कर रहा। 100% का मान कितना बेटा 33,650। तो 1% का मान कितना 33,650 बटे 100 हो गया। 70% की बचत हो रही है तो 70% अदर कंडीशंस में बना रहा है 33,650 बटे 100 गुणे कितना 70। अब इसको काटिए जल्दी फटाफट काटिए, तो इसको काटने पर आंसर कितना आ गया 30 5 5 3 आ गया। इसको कैंसिल करिए फटाफट कैंसिल करिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, इसे 0 से और गुणा करते चले जाइए, कितना आ गया 33 5 5 3 आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन कौन सा, तीसरा ऑप्शन। इस कंडीशंस में तो आपको कह रहा परिवार के भोजन पे कितना परसेंट है 25% हो गया, 25% उसने खर्च किया है, ठीक है बेटा ठीक। फिर किसकी बात कर रहा मनोरंजन पर 9%, टोटल कितना 34%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी धनराशि की मतलब अभी 100% का मान कितना बेटा, अभी हमने बताया था 33,650। 1% का मान कितना 33,650 बटे 100। किसके बारे में कितना मिलकर खर्च कर रहा है 34%, तो 34% का मान कितना 33,650 गुणे 34 बटे 100। कंप्यूटर देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये कंडीशंस में हो गई कि हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई बेटा, जल्दी फटाफट कितना हो गया 1144 और 1 कंडीशंस में आएगा। ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन कौन सा, जल्दी बोलो बेटा जल्दी। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए जल्दी फटाफट तुरंत। कह रहा है कि यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत राशि क्या होगी। जरा ध्यान से समझिएगा कंडीशंस में कि यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत राशि क्या होगी। तो जरा क्या कहने का मतलब है, मतलब बच्चे की बात कर रहा है तो बच्चे की शिक्षा पर ये कंडीशंस हो गए, ठीक। बच्चों की शिक्षा पर ये हो गया, कितना हो गया आपका 23% हो गया। और भविष्य निधि पर 12%, टोटल कितना खर्च किया उसने देखो 12 और प्लस 23 कितना परसेंट हो गया आपका कंडीशंस में 25% हो गया, सॉरी 35%, कितना 35%। सेम वही काम परसेंटेज की कंडीशंस फाइंड आउट कर लीजिए कि कितनी वैल्यू है, तो इसका 35% निकाल दीजिए, किसका 3360 इंटू 35 बटे कितना हो गया 100 और इसको काटने पे 11777.50। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पाई चार्ट के नेक्स्ट डीआई को देखिए। चलो बेटा चलो देखिए पाई चार्ट लेकर दूसरा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर टोटल जो बीड़ी मतलब कि जो एक बीड़ी और सिगरेट पीने वाले जो बंदे हैं टोटल वो 119060 है, तो मतलब कि टोटल सेवन करने वाले नशा को मतलब कि करने वाले लोग जो है 119060 है। इसका मतलब देखो यहाँ पर डिग्री में दिया हो, सारी चीजें किसमें दी है बेटा डिग्री में। कंडीशंस का मतलब ये हो गया कि हमें ये समझ में आ गया कि ये जो वैल्यूज है आपका 360 पर डिग्री के बराबर 119060 है। वहां परसेंटेज की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब कि टोटल मान जो 360 क्योंकि टोटल 360 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसमें पाइप जो है 36 डिग्री है, बीड़ी पीने वाले 90 डिग्री है और हैबिट वाले जो है 36 डिग्री 18% जो विदाउट स्मोकिंग हैबिट है और सिगरेट पीने वाले 180 डिग्री है। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, जरा ध्यान से देख। सिगरेट पीने वाले लोग कितने बेटा, जल्दी बोलो कितना है बेटा 180 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री का मान क्या 119060 है, 1 डिग्री का मान 119060 है बेटा, 360 हो गया। किसके बारे में 180 डिग्री का मतलब कितना 119060 अपॉन 360 इंटू 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके देखिए। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास
530। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा बेटा? सी ऑप्शन। इसका आंसर कितना हो गया? सी ऑप्शन हो गया। 5 परसेंटेज की बात कर रहा, परसेंटेज में जरा ध्यान से देखिए कितना है, 360 हो गया टोटल हो गया, और कितना 18% इंटू कितना हो गया 100। इसको काट दीजिए तो कंडीशंस में क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट देखिए, 0 से 0 का 18 दूनी कर दिया, इसको काट दिया, 5% आ गया। कितना आ गया? 5%। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा है कि डिग्री दिया हुआ है, कुल में कितने ऐसे हैं कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो 360 टोटल है, 18 ऊपर हो गए और इंटू 100 कर दिया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर क्लियर हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर जल्दी जल्दी करिए, जल्दी फटाफट करिए बेटा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए बेटा। फिर कह रहा है बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या 90%। सेम काम है उसी तरीके से। 360 डिग्री का मान कितना है आपका? कंडीशंस में 119,060, 1 डिग्री का मान 119,060 अपॉन 360। बीड़ी पीने वाले की बात कर रहा, बीड़ी पीने वाले कितने हैं बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 90 डिग्री का मान 119,060 अपॉन 360 गुणे 90। जल्दी कैंसिल करो बेटा, कैंसिल करो। कितना आ गया बेटा आपका? 29765 आ गया। कितना आ गया? 29765 आ गया। इसको कैंसिल करने पर क्या आ गया? 7। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। बीड़ी पीने वाले कितने लोग हैं? 29765 है। ठीक, जल्दी जल्दी बेटा, अगर समझ में आ गया तो तुरंत का तुरंत शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा। शेयर बहुत कम दिख रहा है, जल्दी फटाफट शेयर करो बेटा, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक है? अधिक बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, सिगरेट पीने वाले कितने हैं बेटा? 180 हो गया, 180 डिग्री माइनस का कितना करना है? पाइप मतलब कि कंडीशंस में सॉरी हाँ ठीक, पाइप कितना 36 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। कितनी किसके अकॉर्डिंग? 360 के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक, और किसका बताना है? टोटल कितना दिया बेटा? 119,060 हुआ। ये कंडीशंस में हो गई कि सिगरेट पीने वाले इतने हैं, पाइप पीने वाले इतने हैं। कह रहे कितना ज्यादा है संख्या, कितनी ज्यादा, तो घटा दीजिए, 360 की वैल्यू निकाल। कंडीशंस में क्या हो गया, जरा इसकी वैल्यू इसको काटेंगे तो 47624 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, पहले आप इससे 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री का मान निकालते, फिर 36 डिग्री का मान निकालते, फिर दोनों को घटाते और फिर आंसर यही आता 47। पर आप क्या करोगे, जब डिग्री में दिया हुआ तो टोटल के अकॉर्डिंग पहले इसको फाइंड करो। तो 180 में 36 डिग्री अपन 360 और टोटल की बात करो, टोटल से मुझे उम्मीद है क्लियर। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, जल्दी करिए, जल्दी फटाफट तुरंत करिए बेटा, तुरंत करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पक्के हैं बेटा, 20 नंबर पक्के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्रिटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए पी ऐसे लोग धूम्रपान, सिगरेट, पाइप और बीड़ी, मतलब पी वाले कंडीशंस में 3 लोग जुड़े हुए हैं। कौन? धूम्रपान है, सिगरेट है और उसके बाद बीड़ी है और उसके बाद कंडीशंस में धूम्रपान वाले, मतलब कि 36 डिग्री। मुझे उम्मीद हो गया, क्लियर हो गया। टोटल कितना हो गया? 306 डिग्री हो गया। और फिर कह रहा है कि क्यों ऐसे लोग का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन करते हैं? पी और क्यू कितना अधिक है? पी और क्यू कितना अधिक? अन्य का मतलब क्या मतलब समझ रहे हैं आप? कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा कि क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन करते, मतलब कितनी डिग्री? 36। कितना आ गया? क्यू हो गया आपका 36 हो गया। अब कह रहा है कि कंडीशंस में कितना ज्यादा, मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 306 में से 36 घटा दिए और किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? 306 की बात कर रहा और इनटू परसेंटेज निकाल दिए। कितना परसेंट आ गया? 7.5%। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। फिर नेक्स्ट डीआई लेकर आते हैं, फिर से नेक्स्ट डीआई लेकर आते हैं। अब 2 डीआई एक साथ पाई चार्ट के रहेंगे और फिर इसके बाद कंडीशंस में 20 नंबर पक्के हैं। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट डीआई देखिए। आप 2 तरीके का है, आप देखिए इस क्वेश्चन में डीआई का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 पाई चार्ट बना हुआ है और एक पाई चार्ट जो है 1997 के एम्प्लॉई हैं जो कि 42980 हैं, टोटल एम्प्लॉई इतने हैं। और इसमें 1998 के एम्प्लॉई हैं जो कि 48640 है। अब 2 चार्ट हैं यहाँ पर, ABC इसके भी एम्प्लॉई हैं, ABCDEF जो है उसके भी एम्प्लॉई हैं। तो
तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा कि कंडीशंस जो है आपके पास क्या बनता है, जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। DI देखिए इस पर दिख रहा हो, ठीक है। इसको हैंड से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अगर स्कैन करके इसको डालते हैं तो कॉपी करके तो वो क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए इसको हम हाथ से लिख रहे हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, मजा नहीं आ रहा लाइक और सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वर्ष 1947 में निम्न में से किस दो प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि कंडीशंस में, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अब हमने बोला था ना कि परसेंटेज में, तो इसका मतलब 100% ये 100% ये कह रहा है कि 1997 वाला ये पाई चार्ट है। कह रहा है कि किन्हीं दो प्रकार के कर्मचारी के कुल संख्या 1998 की संख्याओं के बराबर, 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर। जरा ध्यान से समझिएगा कि इस कंडीशंस में कैसे हम कैलकुलेट करें। तो अब हमारे पास ऑप्शन दिया, देखो डी एंड ई और सी और डी दिया हुआ है, ए एंड सी दिया हुआ है, बी एंड सी दिया हुआ। अब जरा ध्यान से अगर देखें तो हम देखो अप्रॉक्स में थोड़ी बहुत वैल्यूज है, तो हम आसपास देखो 42,000 के आसपास है या 48,000 के आसपास है, तो हम ये मानते हैं केवल 2,000 का अंतर है। तो हम ये वैल्यूज जोड़ते हैं कि जो आसपास देखिए, डी और ई को अगर जोड़ते हैं, डी और ई को जोड़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिए कितना है आपका 32%, कितना है, सॉरी 5 दिन 12 42% है, ठीक। और इसमें अगर जोड़ते हैं तो अप्रॉक्स में कितना होता है, जरा ध्यान से 27 और 9 अगर ऐड करते हैं तो किसके कंडीशन में देखिए 27 और 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 27 और 9 36% हो गया, कितना हो गया, वैल्यूज मिल सकती है। तो सी और डी को लेकर चलते हैं तो देखिए 100% का मान कितना है आपके पास, 100% का मान पहले की बार 4980 है, 1% का मान कितना 42980 अपॉन 100 हो गया। और सी और डी को जोड़ने पे कितना हुआ था, आप जरा जोड़िए सी और डी, सी का अलग निकालना पड़ेगा, तो सी की वैल्यूज निकालिए 10, सी की वैल्यूज कितनी है आपके पास, सी की वैल्यूज है 10% का मान निकालिए 42980 अपॉन 100 इंटू कितना है आपका 10%। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने में कितना आ गया 4298 आ गया, कितना आ गया 4298 आ गया। इसी तरीके से आप जो है डी की वैल्यू देखिए, कह रहा 1997 में दो प्रकार के कर्मचारी की कुल संख्या 1998 कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। अब उसके बाद डी की वैल्यू देखिए, डी कितना परसेंट है आपके पास इस कंडीशन से, इसमें देखिए 1998 में इसमें डी 9% है, तो डी की वैल्यू हमने निकाली 9%। ये तो हो गया इसका, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि डी की बात करते हैं तो डी की वैल्यू 9% निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर दिया 48640 अपॉन कितना है 100 इंटू 9, और ये वैल्यूज आ गई 4377.6। मतलब कि देखिए ये 42 और 9 यहाँ पे कह रहा है किसके बराबर, तो अप्रॉक्स की बात करते हैं तो कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए कि आसपास की वैल्यूज आपको मिल रही है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पर टिक करना है वो कौन सा, सी एंड डी यूज करना है कि कर्मचारी उसके बराबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ये 98 से 1998 किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक है, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा है। अब जरा ध्यान से देखिए अंतर की बात कर रहा है तो कंडीशंस में देखिए कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है, तो इसका अंतर भी 4 हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पर जो है 22 है, तो इस कंडीशंस में हो गया। फिर यहाँ पर 27 है, यहाँ 27 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पे तो अब अंतर की बात कर रहा है। तो अंतर निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या 1997 से 1998 के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक अधिक है, मतलब कि किसमें अंतर अधिक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम देखते हैं तो उस कंडीशंस में कि बी वाली कंडीशंस है कि यहाँ पर कितना है 6 है, वहां पर 4 है, तो इसका अंतर निकालते हैं हम। जरा ध्यान से देखते हैं कि अंतर निकालने के लिए कंडीशंस में कि अंतर की बात कर रहा है तो बी का उधर से निकालते हैं 48640 अपॉन 100 इंटू कितने परसेंट है उधर बेटा 10% है, माइनस का कितना हो गया 42980 इंटू इसमें कितना है बेटा 6% है बेटा, कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 2285.2। तो इस कंडीशन से जो हमारे पास जो है सर्वाधिक अंतर की बात कर रहा है कि अंतर है, तो उसमें
सबसे पहले किस प्रकार के कर्मचारी को अंतर सर्वाधिक है, तो ये सबसे ज्यादा अंतर है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा बेटा, मतलब कि तीसरा वाला। कौन सा होगा बेटा, तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखिए, वर्ष 1997 ये है और इसका बी 6% है, 1998 में बी कितना परसेंट है, 10। कह रहा है कि इसका अंतर। तो सेम क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस वाला क्वेश्चन मिल गया, सेम वही क्वेश्चन मिल गया। अब इस कंडीशन में क्या है कि सेम आंसर वही आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका भी सी तीसरा ऑप्शन होगा इसका कि 2 to 8, मतलब वैल्यूज वहां पर बतानी थी, वहां पर ऑप्शन बताना था। तो सेम काम वही कर लीजिए आपके कि कंडीशंस में आप निकालिए इसमें कि 48640 का 10% बटे 100 माइनस का 42980 इंटू किसका 6% बटे 100। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अभी हमने निकाला था 8.5% हो गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें बेटा, तीसरा ऑप्शन सी जो है ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, दो टाइप की दिखाई है, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी और ये कंपनी के कर्मचारी कितने प्रतिशत थे, ये कंपनी के मतलब की टोटल की बात कर रहा है कि उसका कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे डी इन्होंने वैल्यू दे दी है 1998 में, जो डी का मान है वो कितना 5000, और डी की बात है टोटल एम्प्लॉय कितने हैं बेटा, टोटल एम्प्लॉय ये, और डी इन्होंने कैलकुलेट बता दी कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 5000 बटे 48640 इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। तो ये अप्रॉक्स में लगभग 10.27 आ गया, मतलब कि 10% आ गया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बेटा, बी वाला ऑप्शन। दूसरा है जो बी वाला 10% दिया हुआ है, अप्रॉक्स में आ रहा है क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो अप्रॉक्स में टिक कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, 1997 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहले इसकी प्रतिशत की बात कर रहा है, तो पहले हम इसकी संख्या निकालेंगे ए की वैल्यू, फिर इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए संख्या निकालने के लिए तो आपको हमने बता ही दिया है, इसकी टोटल वैल्यूज कितनी है आपके पास, उसमें कंडीशन पे 48640 अपॉन 100 हो गया। इससे कंपेयर करने की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर करने की बात करता है उसको नीचे रखते हैं। तो कंपेयर करने की बात इससे कर रहा है तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, इसका भी परसेंटेज निकाला। तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका कितना परसेंट है बेटा, कितना है ये, इसमें 22% है। ठीक, और नीचे इस वाले में कितना है आपका 20% है। तो 42980 इंटू 20% बटे 100। ठीक, और इंटू परसेंटेज निकालते हैं 100 से गुणा। देखिए ये और ये कट गया सीधा सीधा। अब ये अप्रॉक्स की वैल्यूज की अगर बात करें इस कंडीशन में 9455560 अपॉन 85960, मतलब अप्रॉक्स में जो वैल्यूज आएगी 115, मतलब ऑप्शन में इस कंडीशन में तीसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा आ गया आपका, तीसरा ऑप्शन। और ये पाई चार्ट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको जो है रेक्टेंगुलर और लाइन ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जिसके 4 DI लेके आएंगे। पर अगर ये मान लीजिए DI आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तो हमको भी मजा नहीं आ रहा था। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। फिर हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।